नमस्कार मित्रों, आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान शिव खुशियाँ लाएं, आनंद लाएं, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप जैसे सुखी हो वैसे पूरा संसार भी सुखी हो। इसी मनोकामना के साथ दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुना रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी का संदेश बहुत बड़ा है। एक गांव था। उस गांव में एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक दिन वह अपनी छोटी बहन को लेके बाजार में से जा रहा था, गुजर रहा था। उसका हाथ छोटी बहन ने पकड़ के रखा था, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसको महसूस हुआ कि छोटी बहन ने उसका हाथ छोड़ दिया है और वह बच्चा घबरा गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा उसकी छोटी बहन पीछे एक गुड़िया की दुकान पे खड़ी थी। वह भाई दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि वो भी छोटा ही था और वो भी छोटी थी। दौड़ा दौड़ा आया और उससे पूछा क्या बात है। उसकी छोटी बहन ने दुकान में दिखाया कि वह गुड़िया मुझे चाहिए। तो उस छोटे भाई ने एक बड़े भाई की तरह अपना फर्ज निभाते हुए कहा, बस इतना ही। और उसने वह गुड़िया उसे उठाई और उसे उस बच्ची को दे दी। बच्ची खुश हो गई। वह दुकानदार, उस दुकान का मालिक, यह सब घटना को बड़े ही प्यार से देख रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वह छोटा बच्चा उस दुकानदार की तरफ मुड़ा और पूछा, इस गुड़िया के कितने रुपए हुए। वह दुकानदार बहुत ही सहृदय था, बहुत ही काइंड था, दयालु था। उसे दुनियादारी की समझ थी। उसने यह मन ही मन तो जरूर सोचा होगा कि उसके बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने अपनी दयालुता दिखाते हुए कहा, आपको जो देना है दे दो, मुझे कुछ नहीं कहना है। बच्चे ने अपने जेब में हाथ डाला और उसे खंगाल कर उसमें से 8 कौड़ियाँ निकालकर उस दुकानदार के हाथ में रख दिया। वह दुकानदार जो उसे गिनने का नाटक करने लगा और गिनने के बाद जब 8 गिना तो बोलता रही, ये तो बहुत ज़्यादा है। और उसने 4 कौड़ियाँ उनको वापस कर दी और 4 कौड़ियाँ रख ली। वह बच्चा भी जेब में अपनी कौड़ी रख के और अपनी बहन को लेकर खुशी खुशी चला गया। वह दुकानदार बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहा था कि तभी उसी दुकानदार का एक नौकर जो दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, उसने आया और कहा, मालिक आप यह क्या कर रहे हैं। आपने तो जानते हैं इस कौड़ी का कोई मूल्य नहीं है, फिर भी आपने कौड़ियों के बदले उस बच्चे को यह गुड़िया दे दी। यह आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। उसने कहा कि हर चीज़ में बिजनेस नहीं देखा जाता है बच्चे। मैं देख रहा था कि उस बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बहन को खुशी दे रहा था, तो मैं उनकी खुशियों में बाधा कैसे बन सकता था। इसलिए मैंने भी उनको खुशी देना चाहा और उनकी कौड़ी को पैसे के मोल के जैसा लेके उन्हें वह खुशी दी। मैंने उन्हें फ्री में कुछ नहीं दिया है, मैंने उनको गुड़िया दी है। उन्होंने मुझे खुशी दिया है और आत्मसम्मान दिया है। मैं इसी में खुश हूँ। और इसका भी एक बहुत ही बृहद परिणाम यह होने वाला है कि जब वह बच्चा बड़ा होगा, जब उसे यह घटना याद आएगी, तब उसे मेरी याद आएगी और उसका अच्छाई पे से विश्वास बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और वह अच्छाई जो उसके साथ हुआ है, वह अच्छाई वह औरों के साथ करे। दुनिया में अच्छाई ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी। यह सुनकर नौकर को बड़ा समाधान मिला। वह सेठ भी बहुत खुश हुआ और वह बच्चा भी खुश हुआ। इस तरह खुशी चारों तरफ फैली। दोस्तों, यही इस कहानी का उद्देश्य है कि हम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकते। खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से अन्न खरीदा जा सकता है, भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, बेड खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से ऐशो आराम खरीदी जा सकती है, शांति नहीं खरीदी जा सकती है। बहुत सी चीज़ें आपकी सहृदयता, आपकी दयालुता से आपको मिल सकती हैं, जो कि वह दुकानदार ने किया है। जो हम बोएंगे वही हमारे पास वापस आता है।
अगर हम आम का पेड़ बोएंगे तो हमारे पास आम का पेड़ होगा, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल का कटीला पेड़ ही होगा। इसीलिए तो कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो खुशी दो। खुशी जब आप दोगे तो वही आपके पास आएगी। जो आप दुनिया को दोगे वही आपके पास लौट के आएगी। जैसे कि हम पहाड़ की चोटी से जो चिल्लाते हैं वह इको ध्वनि होकर हमारे तरफ लौट आता है। अगर हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो उस तरफ से भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ की आवाज़ लौट के आती है। अगर हम पहाड़ की चोटी से चिल्लाएं कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ तो उस तरफ से भी आवाज़ वही आएगी, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। दोस्तों, ये छोटी की कहानी के माध्यम से मैंने बताना चाहा कि हमें दयालु होना चाहिए, हमें खुशियाँ बाँटना चाहिए। पैसा तो हम हर हाल में कमाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी खुशी और दुआ भी कमाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।